नमस्कार, मेरा नाम है शुभम कुमार। आपका स्वागत है हमारे ऑनेस्ट पॉडकास्ट। आज के हमारे गेस्ट हैं मिडिल क्लास बॉयफ्रेंड्स के रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर बंटी बावला जी। तो बंटी जी, स्वागत है आपका हमारे ऑनेस्ट पॉडकास्ट। राम राम भाई। तो मैं आपको बंटी जी बुलाऊं या बावला जी? नहीं, आप तो मेरे को बंटी जी ही बुलाइए। बावला तो मेरे को लड़कियां बुलाती है, प्यार सुन के भी कितना अच्छा लगता। आपके मुंह पे सूट भी नहीं करता ये बावला। तो बंटी जी, भोपाल तो आप नर्सिंग करने आए थे, फिर ये प्यार व्यार के चक्कर में कैसे पड़ गए? देखो, नर्सिंग तो शुरू से ही बहाना था, लड़की पटाना ही मकसद था, इसलिए नर्सिंग में आ गया। शुरू से क्लियर था? हाँ, शुरू से क्लियर था, इसलिए तो मैं मैथ में नंबर भी कम लाया था 11वीं में कि पापा बायो दिला दे और नर्सिंग में आ जाओ। और वैसे भी नर्सिंग में ही तो लड़कियां ज्यादा होती है। तो ये आपका लॉन्ग टर्म प्लान रहा है? हाँ, तो बंटी जी, जैसे हर मिडिल क्लास के लड़के का बाप अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहता है, आपके पापा ने ऐसी जिद नहीं की? आई मीन नर्सिंग तो लड़कियां करती हैं। देखो, शुरू में पापा को समझाना थोड़ा मुश्किल था, बट वो मैनेज हो गया था क्योंकि मम्मी को अपनी साइड कर लिया था मैंने। और फिर भी 12 दिन की फर्जी भूख हड़ताल भी तो की थी। फर्जी भूख हड़ताल? ये क्या बोल रहे हैं आप? तो बताया तो, मम्मी को अपनी साइड कर लिया, फर्जी भूख हड़ताल कर दी। मम्मी बोली पापा को कि खाना नहीं खा रहा, बट खाना तो मैं खाता था। तो आप बचपन से साथी रहे हैं, आई मीन यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैकमेलिंग वेरी वेल। वैसे एक बात बताऊं आपको, नर्सिंग में आया ही इसलिए था कि इधर लड़कियां ज्यादा होती हैं। हर किसी का यही सपना रहता है नर्सिंग कॉलेज में जाए या एमबीबीएस में जाए, मेडिकल कॉलेज। इंजीनियरिंग कॉलेज का क्या ही बताऊं आपको, आपको नहीं पता। जैसे आपने भी तो कर रखी इंजीनियरिंग, इसलिए तो अभी तक सिंगल हो। क्या हाल है उन कॉलेजों का, कोई नहीं जाना चाहता। लड़की 100 बैच, 100 बच्चों का बैच है, 5 लड़की उसमें। लो बताओ, ऐसा होता है क्या? ओके, तो बंटी जी, आपने अपनी पहली गर्लफ्रेंड कब बनाई? आते ही कॉलेज में एडमिशन लेते ही। वैसे भी मेरे को लेट करना पसंद नहीं है ना ज्यादा, इसलिए पट से कॉलेज आया, पट से गर्लफ्रेंड पढ़ाई। नर्सिंग से पहले आपको ये मौका नहीं मिला? नहीं। तो बंटी जी, पहला प्यार सबके लिए स्पेशल होता है। आप जरा अपने पहले प्यार के बारे में बताइए, पहली गर्लफ्रेंड के बारे में। छोड़ दिया। व्हाट? आपने इतनी मेहनत की, गर्लफ्रेंड बनाई और छोड़ दिया? हाँ, छोड़ दिया। अच्छा बताओ, आपने छोड़ा या आपकी गर्लफ्रेंड ने? मैंने छोड़ा, वो छोड़ेगी मुझे? इतनी बड़ी है क्या वो? ऐसे खींच कर बाहर निकाल दिया अपनी जिंदगी से उस चुड़ैल को। अच्छा, आप जरा बताएंगे हुआ क्या था? नहीं बताना। देखिए बंटी जी, आप मिडिल क्लास बॉयफ्रेंड्स के लिए इंस्पिरेशन हैं, लोग आपको रोल मॉडल मानते हैं। सो प्लीज बताइए, क्या हुआ था जो आपने अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया? हाँ, इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हो तो बता ही देता हूँ अब। जी प्लीज। क्या जानना है वैसे आपको? यही कि कैसी थी वो, क्यों छोड़ दिया आपने? अरे लक्षण नहीं थे उसमें गर्लफ्रेंड वाले, पागल थी मेरे प्यार में, शादी करना चाहती थी वो मेरे से। अब आप ही बताइए शुभम जी, कोई लड़का इतनी दूर से आया है, गर्लफ्रेंड बनाई है शादी करने के लिए, कैसी बात है बेबुनियाद सी। अच्छा, तो वो शादी की बात करती थी इसलिए आपने उसे छोड़ दिया? नहीं, उसके और भी लक्षण थे। जैसे? खाना बना कर लाती थी वो लंच में। ये तो अच्छी बात है। खा अच्छी बात है, खाए की अच्छी बात है। खाना बना कर लाती थी, मेरा दोस्त मेरे साथ खाता था, मुझे जैसे पता ही नहीं चलता वो किसके लिए खाना बना के ला रही है। ये तो छोड़ो, 2 बार उसका कॉल नहीं उठा लूं ना, सीधा मेरे दोस्त को कॉल कर देती थी। अच्छा। जैसे मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या कर रही है। पागल बना के रखा था मेरे को, काट रही थी वो मेरा। तो इसलिए आपने ब्रेकअप कर लिया? ब्रेकअप? ब्रेकअप नहीं करूंगा तो क्या करूंगा, बात करना बंद कर दिया था उसने मुझसे। तो ब्लॉक कर दिया उन्होंने आपको? वो मुझे ब्लॉक करेगी? मैंने उसको ब्लॉक किया है, वो क्या ब्लॉक करेगी? जी बिल्कुल। तो बंटी जी, प्रेजेंट में आप सिंगल हैं या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? ना, गर्लफ्रेंड है ना। मकसद नहीं भूला मैं अभी अपना। आप भी जिंदगी में कोई मकसद नहीं भूलना अपना। जो घर से सोच के आया था सब क्लियर है दिमाग में, यहाँ हमेशा गर्लफ्रेंड रहेगी। तो अभी वाली गर्लफ्रेंड आपकी कैसी है? खाना लाती है वो लंच में आपके लिए? क्यों लाएगी खाना? नहीं लाती। तो आप खाते क्या हैं लंच में? कुछ नहीं जी, बस पाले जी। और वो क्या खाती है लंच में? वो तो अपना खाना लाती है ना। तो आप दोनों साथ में क्यों नहीं खाते हैं? अरे वो अपने भाई के साथ खाती है ना। तो आपके साथ उनका भाई भी पढ़ता है? अरे नहीं, कॉलेज का एक लड़का है लल्लू लोंडियाबाज, उसको ही अपना भाई बना रखा है उसने। अच्छा, तो वो उसके साथ खाना खाती है? हाँ। आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी, खाए अपने भाई के साथ। आपको लगता है वो आपसे सच में प्यार करती है? हाँ करती है, अब क्या प्यार करती है, आपको कोई शक है क्या? हाँ, आई मीन नो, मुझे इससे क्या मतलब। वैसे 24 घंटे में कितनी बार बातें हो जाती है आप दोनों की? बात होती है, फोन कर लेती है वो जब भी उसको हेल्प की जरूरत होती है। कैसी हेल्प? जैसे कभी कभी पैसे की इमरजेंसी हो गई, या कॉलेज के असाइनमेंट्स टाइम पे नहीं हो रहे हैं उससे, तो वो मेरी हेल्प ले लेती है कि लिख दो ना बेबी, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, मैं समझ गया। ये सब रहने देते हैं हम लोग। अब मैं आपसे
वो सवाल पूछने जा रहा हूँ जो मिडिल क्लास लवर्स के लिए ज़्यादा मायने रखते हैं। पूछो पूछो, मैं तो आया इसलिए हूँ। तब से तो बकवास किए जा रहे हो फालतू की, एक भी ढंग का सवाल पूछा नहीं है अभी तक। पूछो अब। तो बंटी जी, आप मिडिल क्लास नहीं नहीं, फैमिली से इसको बिलोंग इसको करते पहले हैं। सही कीजिए। मिडिल क्लास नहीं, लोअर लोअर मिडिल क्लास। अच्छा, बीपीएल कार्ड भी तो है हमारे घर पे। लोअर मिडिल ओके, क्लास हुए ना, गरीबी रेखा। ठीक है। अच्छा, तो आप बंटी जी लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। आपके मम्मी पापा आपको पॉकेट मनी भी ना के बराबर ही देते होंगे। तो ऐसे में आप अपने लव लाइफ का बजट कैसे मैनेज करते हैं? देखो, ये एक अच्छा सवाल पूछ लिया है आपने। जी, ये थोड़ा सा रिलेटेबल क्वेश्चन है। हमारे दर्शकों में से कईयों की ये समस्या है। देखिए, बजट मैनेज करना तो मेरे भाई हाथ का खेल है। मैंने एक अपना व्यक्तिगत सहायक रख रखा है, जिसने अमेरिका की यूनिवर्सिटी है ना, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, वहां से एमए जियोग्राफी कर रखा है। उसको मैंने अपना रख रखा है। यू मीन एमए इन ज्योग्राफी? जी, वही मेरा बजट संभालता है। बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है वो। इश्क में मरे आशिकों का मसीहा है वो। ऐसी क्या प्लानिंग है, जरा हमें भी बताइए। देखो, मेरे बाबा हर महीने 3,000 रुपये भेजता है। अच्छा, मैं एक भी पैसा बर्बाद नहीं करता, सारा का सारा अपनी बेबी पे खर्च करता हूँ। अच्छा। हाँ, और ये खर्च आप किन किन चीज़ों पर करते हैं? चीजें ज्यादा कुछ नहीं, जैसे टेडी बियर हो गया, कोई पिज्जा बर्गर हो गया, जोमेटो स्विगी, इन्हीं सब से ऑर्डर करता हूँ। देखो, मैं इतना लॉयल हूँ, खुद भूखा रह जाऊंगा, अपनी बेबी को भूखा नहीं रहने दूंगा। हमेशा उसको ऑर्डर करता हूँ जोमेटो से और स्विगी से, जब भी वो। वीकेंड पर तो आप लोगों की आउटिंग भी होती होगी, फिर तो खर्चा बढ़ जाता होगा। वो कैसे मैनेज करते हैं आप? उसके लिए थोड़ा पापा को समझाना पड़ता है कि पापा इस महीने कॉपी चाहिए, ये कॉपी चाहिए, ये पेन चाहिए। उसका पैसा मंगा लेता हूँ, वही पैसा बेबी को दे देता हूँ, बेबी एंजॉय कर लेती है। और तो और, जब मेरे पास पैसे कम पड़ जाते हैं तब मैं बेबी को पैसे भेज देता हूँ कि एटलीस्ट वो तो घूम सके बेचारी अकेली, मेरे चक्कर में वो भी परेशान ना हो। सो स्वीट ऑफ यू आर रियली केयरिंग बंटी जी। अच्छा बंटी जी, खाने का पैसा तो आप गर्लफ्रेंड पर उड़ा देते हैं, फिर आप खाना कैसे खाते हैं? खाने का तो क्या है कि एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक फॉर्मूला है, जो मुझे मेरा एक दोस्त नासा में स्टूडेंट था, उसने दिया है, नरेश नशेड़ी। अच्छा, वो जिसको लोग पागल बुलाते हैं? अरे नहीं, पागल तो अब भी हुआ है बाद में, वो बहुत पहले फॉर्मूला दिया उसने मेरे को। अच्छा, वो कौन सा तरीका है? देखो, अगर बिना खाए आपको रहना है, सबसे पहले तो जो चीज तुमको करनी है वो है कि दोपहर में उठना है। अगर आपको उठना हो तो आप कितने बजे उठते हैं? नहीं, सुबह नहीं उठना है, 2 से 3 बजे के बीच। तब तक आधा दिन तो ढल चुका होगा। उसके बाद क्या करना है, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। उसके बाद क्या करना है पता है आपको? उसके बाद पोटी नहीं जाना है। जब तक रोक सको उसको रोक लो। जब तक पोटी पेट के अंदर, तब तक भूख नहीं लगेगी। जैसे ही वो बाहर गई, भूख लगेगी। अच्छा, उसके बाद भी अगर आपने पोटी कर ली, फिर क्या करना है पता है? क्या करना है? फिर थोड़ी देर के लिए वापस हो जाओ। अच्छा। ध्यान रखना, हम्म, उसके बाद वाला पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। ध्यान रखना कि दोस्तों का खाना कब आता है। अगर इसमें चूक गए, सारा प्लान चौक, प्लान सक्सेस नहीं होगा। फिर उसके लिए दोस्तों को खाने का ध्यान रखना। जैसे ही खाना आए, दोस्तों से जाओ रूम में मिलने के बहाने, क्योंकि सारा दिन से तो आप सो रहे रूम में, गए नहीं उनके रूम में। मिलने के बहाने जाओ तो कहेंगे ही कि भैया आ जाओ खा लो। उसी बहाने टूट पड़े। मना नहीं करना है, क्योंकि एक ही बार पूछेंगे, हॉस्पिटल के लड़के हैं वो लोग, एक ही बार पूछेंगे, जाओ और खा लो। अच्छा, यही है फर्क। तो आप भिक्षाटन करते हैं? अरे नहीं नहीं, भिक्षाटन नहीं ना, वो हम तो मिलने जा रहे हैं ना, वो तो कह रहे हैं खाने के लिए तब खा रहे हैं। भिक्षाटन तो बाहर वाले, भिक्षा तो बाहर वाले देते हैं, तो अच्छा, अपने ही है सब। तो आप बाहर वालों से भीख भी मांगते हैं? नहीं, वो भिक्षाटन नहीं है शुभम जी। आप आपके घर वालों को पता है कि आपकी गर्लफ्रेंड? पहले तो नहीं पता था, पर अभी कुछ दिन पहले मैंने बताया उनको, तब से पैसे आने बंद हो गए घर से। और अब मेरा रिचार्ज भी खत्म होने वाला है, 1-2 दिन में दिक्कत बढ़ जाएगी। अब पता नहीं बेबी से बात कर पाऊंगा कि नहीं। अब अपनी गर्लफ्रेंड से करवा लीजिए रिचार्ज, संकट में तो अपने ही काम आते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अब गर्लफ्रेंड से कैसे करा लूंगा रिचार्ज? जब झगड़ा होएगा ना, सबसे पहले यही बात बोलेगी वो कि रिचार्ज तो मैंने किया और बकवास मेरे से कर रहा है। तो फिर बताओ, कुछ भी थोड़ी होता है। अच्छा, फिर आपके माँ बाप ने क्या बोला? दोबारा कॉल किया उन्होंने? कुछ नहीं, बात नहीं हुई। जब से बताया है, पापा ने तो कॉल करना बंद कर दिया है। और कल मम्मी का कॉल आया था कि बेटा, पापा ने तो बोला घर मत आना, और अगर आना हो अगले महीने शादी है, आ जाना। लेकिन आपका प्यार तो कोई और है, फिर आप शादी कैसे करेंगे? देखो, प्यार कोई भी हो, शादी तो बड़े लोगों की मर्जी से ही होती है। वैसे मेरा मन है नहीं शादी करने का, करनी तो पड़ेगी। तो इसका मतलब ये है कि 1000 आएंगी 1000 जाएंगी, लेकिन मेरी वाली मेरी मम्मी रहेंगी। शायरी बड़ी अच्छी बोलते हो, आप कहाँ से सीखे हो? देखो,
जिससे मैं प्यार करता हूँ उससे शादी कर नहीं सकता। बात किसी को बताना मत। क्यों? उसमें क्या खराबी है? खराबी क्या है, कास्ट ही अलग है, जब बताओ। आज के जमाने के होकर भी आप कैसी दकियानुसी बातें करते हैं? दकियानूसी, आपको ये सब फालतू लग रहा है? कुछ नहीं है, ये सब मैं सिमरन की सेफ्टी के लिए कर रहा हूँ। देखिए आप, अब जब मैं उसको शादी करके घर ले भी जाऊंगा तो गांव समाज वाले उसके परिवार को और उसके परिवार को और मेरे को भी चैन से जीने देंगे? आपको लग रहा है? ऊपर से ऊपर और 4 बहनें हैं उसकी, उनसे कौन शादी करेगा? आप करोगे हैं? देखिए, मैं ये सब कैसे कर सकता हूँ? और फिर भी एक मिडिल क्लास लड़का दहेज के बिना कैसे रह लेगा? दहेज वाली बात बाहर मत आने। अच्छा, तो आप दहेज के लिए अपना प्यार छोड़कर अरेंज मैरिज कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, मैंने नहीं छोड़ा है उसको, दबाव है समाज का, इस वजह से छोड़ना पड़ रहा है। और आप इतनी बात कर रहे हो तो अब देख लेना आप, मैं तो अपने प्यार से ही शादी करूंगा। लो बताओ, अब तो शादी कैंसिल करवा देता हूँ घर वालों। उठाइए ना, उठाइए ना। हेलो बेबी, मैं अभी बिजी हूँ, थोड़ा पॉडकास्ट में हूँ। 100 रुपए? अच्छा भेज रहा हूँ। अच्छा पानी पूरी खाओगे? ठीक है भेज दे रहा हूँ, भेज दे रहा हूँ। ठीक है बेबी, स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, नहीं तो कहीं भेजा ही नहीं। अच्छा बंटी जी, आप इस गेम में लंबे समय से हैं, तो जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि आजकल की लड़कियों की क्या डिमांड है? देखो आजकल की लड़कियां तो हाईफाई होती है, सीधी सी बात है, छुपाने वाली बात है। उनको क्या चाहिए? लहंगा, मेकअप, ये आंखों में ये वो लाइन वाला, और बस। बट मेरे वाली अलग है, वो ये सब नहीं मांगती, वो सिर्फ पैसे मांगती। पैसे दो बात। मेरा मतलब है बंटी जी कि आजकल के जो लड़के हैं वो लड़कियों को अप्रोच कैसे करें, उनको कन्विंस कैसे करें गर्लफ्रेंड बनने के लिए, ये बताइए। अरे सीधा सीधा पूछो ना कि लड़की कैसे पटाएं। अरे तो लड़की पटाने में ज्यादा कुछ नहीं करना, बस फ्लेक्स करना है, सिंपल सा फ्लेक्स करना है बस। क्या फ्लेक्स करे? एक मिडिल क्लास लड़का जिसका बाप उसको पॉकेट मनी तक नहीं देता, वो भला क्या फ्लेक्स करेगा? फ्लेक्स में भी क्या, कुछ भी नहीं करना। लड़की आए तुम हाय, बस इतना सा बात है। लड़की आए तुम हाय। क्या मतलब है आपका, जरा समझाइए। जैसे कि लड़की आए उधर से, तुम हाय इधर से, लड़की पट गई, बात स्टार्ट हो, खत्म। तो आप कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ हाई बोल देने से लड़की पट जाएगी? हाँ, सिर्फ हाय बोलने से, पर जोल इसी में है। ये हाय है ना, इसका वो सीक्रेट नहीं पता लोगों को कि भाई कैसे हाय करना है। इसी में लड़कियां बोल के चल जाती है, चल बे पागल। तो आप कहना चाह रहे हैं कि हाई बोलने का भी कोई स्पेशल तरीका है? हाँ जरा हमें भी बताइए वो स्पेशल तरीका। एक एहसान तो कर ही सकते हैं आप। देखो, क्या करना है अपने को, लड़की को हाय बोलने के लिए 5 उंगलियां हैं। 3 उंगलियां एक साथ रहेगी, ये उंगली अलग रहेगी, ये अलग रहेगी, और उसके बाद अब मैं भूल भूल गया हूँ थोड़ा सा, क्योंकि अब मेरे को ऐसे 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 करना है। यू मीन ऐसे? हाँ। ओके बंटी जी, तो आपका फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर प्लान के बारे में इतना सोचा नहीं है ज्यादा, क्योंकि टाइम नहीं मिलता ना, बेबी को टाइम देना पड़ता है। उठाइए ना, उठाइए ना। कॉल कर सुन। हेलो बेबी, मेरे पास पैसा खत्म हो गया है, सुनो ना, मेरा रिचार्ज भी खत्म हो गया है, 1 महीने का रिचार्ज कर दो ना प्लीज। हेलो हेलो, तो ये भी देखो ना, बात बात पे फोन काट देती है। रुको अभी मिलाता हूँ आपस से। लगता है रिचार्ज खत्म हो गया है, मेरा रिचार्ज खत्म हो गया। रिचार्ज खत्म नहीं हुआ है बंटी जी, आप ब्लॉक कर दिया आपको। नहीं नहीं, ऐसा तो मेरी बेबी कर ही नहीं सकती। सच में क्या? अरे नहीं नहीं, रिचार्ज ही खत्म हुआ है, ब्लॉक नहीं करती बेबी, लॉयल है मेरी। अच्छा बंटी जी, तो आज का अंतिम सवाल, आप प्रेजेंट एंड फ्यूचर मिडिल क्लास बॉयफ्रेंड्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? को यही कि प्यार किया तो डरना क्या, चुप चुप कर मरना क्या, चलता है तो चलने दो, नहीं तो घर वालों को ढूंढने दो, खत्म, सिंपल सा है। बहुत बहुत धन्यवाद बंटी जी, अपना कीमती समय हमें देने के लिए धन्यवाद। जी थैंक यू यार। ये लैंप कितना अच्छा है, ये ले जाऊं क्या? बेबी को गिफ्ट करने का काम आएगा। हेलो मम्मी, मम्मी मैं घर आ रहा हूँ, शादी कैंसिल मत करना आप। हाँ, और दहेज में फॉर्च्यूनर मांग ला एक। हाँ हाँ ठीक है, मैं रखता हूँ, कल ही आ रहा हूँ मैं मॉर्निंग में। ठीक है, बाय मम्मा।